तो हेलो, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में या व्लॉग में हम सीखने वाले हैं कि स्केटबोर्ड कैसे चलाते हैं। अब आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको शायद पता होगा कि मेरे पास एक स्केटबोर्ड है, बट मैंने बहुत दिनों से उसको चलाया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको चला लेते हैं। और जब मैंने सोचा जब उसको चला ही रहे हैं तो लगे हाँ तो एक व्लॉग बना लेते हैं और आपको भी सिखा देते हैं कि स्केटबोर्ड कैसे चलाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केटबोर्ड कैसे चलाते हैं, ठीक। और जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा था उसको शायद पता होगा कि मैं नए स्पेक्स लेने गया था जो कि मेरे पास आ चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कैसे लग रहे हैं। बाकी अगर आप खटीमा या खटीमा लोकल में रहते हो तो आप लोग भी दीप ऑप्टिकल्स में जाके नए स्पेक्स ले सकते हो अपने लिए। वैसे जरूरी बहुत है ये, तो ले लेना। और अगर आप अपने भाई का नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट और ज्यादा मिल जाएगा, तो जा सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। तो स्केटबोर्ड चलाना सीखने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, जिनके बिना शायद आप स्केटबोर्ड चलाना नहीं सीख पाओगे। देखो, नंबर 1 तो ये है कि आपके अंदर कुछ अलग सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब देखो, जब तक आपके अंदर कुछ नया काम सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नया काम नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे मेन है कि कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नंबर 2, स्केटबोर्ड सीखने के लिए आपके आसपास कोई प्लेन जगह होना जरूरी है जहाँ पर आप स्केटबोर्ड चला सको। देखो भाई, स्केटबोर्ड चलाने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेन रोड्स। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर कभी कभी रोड्स पे चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो प्लेन रोड खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास एक स्केटबोर्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास भी ये 3 चीजें हैं तो आप स्केटबोर्ड चलाना सीख सकते हो। चलो, अब ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें। अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर स्केटबोर्ड चलाते कैसे हैं। तो ये रहा मेरे पास मेरा स्केटबोर्ड। ये काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो अभी इसको मैं थोड़ा साफ करूंगा और फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधे उस लोकेशन पर जहां पर हम स्केटबोर्ड चलाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपनी लोकेशन पर जहाँ पे हमें स्केटबोर्ड चलाना है। एक बार मैं पहले अपना सामान अच्छे से रख देता हूँ जहाँ भी रखना है सेट करके, और पहले दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ की लोकेशन जहाँ पर अभी हम लोग हैं। लोकेशन दिखाने के बाद आप लोग से बात करेंगे कि कैसे चलाना है स्केटबोर्ड, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं स्केटबोर्ड चलाने की टेक्निक के बारे में। जो टेक्निक होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा सामने अपना स्केटबोर्ड, थोड़ा गंदा हो गया, इसको इग्नोर करना। आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट पैर रखना है इसके ऊपर, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको अपना मतलब वेट इस पर छोड़ना नहीं है पूरा। इसको हल्का सा सपोर्ट के लिए रखना है खाली ऐसे, और मेन वेट है वो आपको रखना है अपने राइट पैर पे, ठीक है। फिर आपने करना है हल्के हल्के इसको पुश करना है और निकल जाना है चलाने के लिए। तो बस यही छोटी सी टेक्निक है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। बाकी अगर आपके पास आएगा तो आप खुद ही सीख जाओगे। तो भाई, अभी मैंने तो स्केटबोर्ड चला लिया, बट हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट आए हैं सीखने के लिए, उनको सिखाते हैं हम कि कैसे चलाते हैं स्केटबोर्ड। पहले मैं पसीना पोंछ लूं अपना, उसके बाद ही बता पाऊंगा सब। तो भाई, मैंने तो स्केटबोर्ड चला लिया और आप लोग को बता भी दिया कैसे चलाना होता है। और जो हमारे सामने हमारे नए स्टूडेंट हैं, इनने भी देख ही लिया है कैसे चलाते हैं। तो करो भाई, ट्राई करो। सीख थोड़ी गया यार। नहीं, जैसा मैंने बताया ट्राई तो लो। कैमरा हमारे हाथ में दो, कैमरा कहीं बोल गया तो और लो। चलो, पहला स्टेप क्या था गुरुजी? पहला स्टेप है आपको अपना लेफ्ट पैर या राइट पैर जो भी रखना है ऊपर, उसको आगे रखना है, आगे की तरफ रख लिया, ठीक है। लेकिन इस पे प्रेशर नहीं देना है पूरा, प्रेशर देना है अपने उल्टे पैर पे जो नीचे जमीन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब हल्के हल्के पुश करो पिछले पैर से, उस पे खाली प्रेशर देना है। हाँ, बैलेंस बना के रखो, बैलेंस बना के। हल्के हल्के चला, हल्के हल्के। ये भाई देखने में लगता है बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। ये देखो, सबके पटकी लग जाएगी अगर अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाए तो। अरे गया। अरे बहुत इजी है यार चलाना। देखो मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा इजी है, यूं करना है आपको और देखो ये बस हो गया। तो एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है अच्छे से सिखाने का। तो अब मैं अपने स्टूडेंट का हाथ पकड़ के उसको सिखाऊंगा। चलो भाई, कोई तो सीखा। बाकी स्केटबोर्ड चलाना इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। केरल से एक बंदा जा रहा था कश्मीर की तरफ, मतलब स्केटबोर्ड पे
बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में उसका डरना एक्सीडेंट हो नहीं है गया। लेकिन। स्केटबोर्ड को पैक और चलते हैं कहीं और। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि यहाँ का जो रोड है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे इतना मजा नहीं आ रहा है चलाने में। छोटे बच्चों ने जगह बताई है। छोटे बच्चों ने एक जगह बताई है हमें, जो आपने अभी वीडियो में देखे थे। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक और अच्छी जगह है जहाँ पे प्लेन रोड है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम लोग बाइक लेने जा रहे हैं और वहाँ पर जाते हैं। बाय बाय। तो गाइस आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ मैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ नहर के पास खड़े हैं और जो सामने आपको घर दिख रहा है, ये है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का घर, मतलब हमारे खटीमा से ही है वो भी। तो ये रहा आपके सामने चीफ मिनिस्टर का घर, और सामने व्यू देखो भाई। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने शहर के चाय सुट्टा बार में। तो यहाँ पर पहली बार खुला है, तो ट्राई करके आते हैं कैसा है यहाँ का। निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए चाय सुट्टा बार में और हमने ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी, बट बहुत ज़्यादा महंगी है यार। तो बॉबी स्टार बोला इसने। आवाज़ मारी क्या? तो गाइस अभी हम लोग आए थे पिज़्ज़ा में कुछ खाने के लिए, और हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले। ये बात पहली बार बोल रहा हूँ ब्लॉग में। तो भी महंगी वाली कॉफ़ी पीने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, तो कुछ खाएंगे और निकलेंगे घर की ओर। ठीक भाई लव यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू थैंक यू, थैंक यू, लव यू टू बोलो ना। लव यू टू, लव यू टू। इन लोगों ने मुझे मैसेज कराया, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट ही शो नहीं हो रही है अभी तक। किस्मत खराब है, बट दिखा क्यों नहीं रहा है फिर। अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे वापस, और मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो पहले मुंह धो के आता हूँ, शक्ल थोड़ी सही करता हूँ, उसके बाद करते हैं। ठीक, तो मुंह धो के मैं वापस आ चुका हूँ, और अब शुरू करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी। हाँ भाई, तो इम्पोर्टेंट बात कुछ ऐसी है। 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं डेली व्लॉगिंग ट्राई करने वाला हूँ, कि मुझसे डेली व्लॉग होगा या नहीं होगा। तो 3-4 दिन तक डेली व्लॉगिंग करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि डेली व्लॉगिंग करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो डेली व्लॉग ना करने के 2 रीजन है। पहला रीजन तो है अपना मेन चैनल, उस पर भी डेली काम करना पड़ता है, और दूसरा है बोरिंग लाइफ। बाकी मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन भी मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होगा उस दिन मैं जरूर व्लॉग करूंगा। बस यही इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि मैं अभी डेली व्लॉग तो नहीं कर पाऊंगा, बट वीकली 1 या 2 वीडियो तो अपलोड जरूर करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक।